स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस विद्युत विभव को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्लास 11th में वर्क एनर्जी पावर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और उसके अंदर भी क्या आना जरूरी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि हम बोलते थे इनफाइनाइट से किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम किसी फील्ड के अंदर लेके आए तो हमें उस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। जो हमने एक्सटर्नल वर्क किया है वो एक्सटर्नल वर्क है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अनंत से जब हम किसी वस्तु को लेके आते हैं ना किसी क्षेत्र के अंदर, तो हमें कुछ बाहर से कार्य करना पड़ता है, किया गया यह कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, उस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई पोटेंशियल कभी भी एक पॉइंट पे, हम सिंगल पॉइंट पे कभी भी पोटेंशियल को ज्ञात नहीं कर सकते, कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। एक्चुअल में एक बिंदु पर तो वो परीक्षण आवेश रखा रहता है, क्यों रखा रहता है, जिसको हमें लेके आना है ना, और एक बिंदु उस विद्युत क्षेत्र के अंदर होता है जो कि +Q चार्ज की वजह से बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इस पॉइंट के लिए, इस क्षेत्र के लिए ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यदि हम सबसे पहले बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हमें क्या आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी फील्ड में पॉइंट बी से पॉइंट ए तक किसी चार्ज को जब लाया जाता है, जब ले जाया जाता है, तो हमें इस पॉइंट पर स्थित चार्ज पर, स्थित आवेश पर कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट अपने आप, इस यहाँ पर रखा हुआ चार्ज अपने आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर नहीं जा सकता। यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, और जो भी हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया है वो एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है, जो भी हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया है वो एक्सटर्नल वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज पर किया जाने वाला बाह्य कार्य, बाह्यतम कार्य। ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन कहां से मैटर कर रहा है, बी से चार्ज को उठा रहे, फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, किसी भी फील्ड में एक पॉइंट बी से पॉइंट ए तक चार्ज को लाने में हमने कुछ एक्सटर्नल वर्क डन किया। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन हमने जो भी किया है, ठीक है, वो क्या शो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू कितना, W एक्सटर्नल फ्रॉम B टू A ऑन Q नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका तैयार हुआ है ना पोटेंशियल डिफरेंस का। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट पूछी जाए तो आपको पता है वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और कूलाम की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट बनी वो क्या बनी, जूल पर कूलाम बनी। क्या बनी, जूल पर कूलाम। इस जूल पर कूलाम को हम एक पॉइंट और बोलते हैं, वो होता है वोल्ट। जूल पर कूलाम को हम क्या और बोल सकते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो सीधी सी बात क्या हुई, किसी भी क्षेत्र के अंदर बिंदु ए से बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में, किसको ले जाने में, परीक्षण आवेश को ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है ना, एक्सटर्नल कार्य, बाह्यतम कार्य करना पड़ता है, किया गया या बाह्यतम कार्य। ठीक है, क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस 2 पॉइंट्स, है ना, क्या होता है, समझ में आई बात। तो VF माइनस VI इज इक्वल टू क्या होता है, W एक्सटर्नल फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय Q नॉट। यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलाम बोल दो, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात। अब आपसे पूछे इसकी यूनिट बताओ, तो जूल की यूनिट आपको पता है M1 L2 T-2, कूलाम की यूनिट A1 T1 डायमेंशन, सॉरी, तो क्या हो जाएगा इसका M1 L2
t-3 a-1, ये क्या होगा इसकी डायमेंशन, ठीक है। अब जब हम इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक चार्ज को लेके जाते हैं ना, इस टेस्ट चार्ज को, ठीक है, तो हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके हमें बर्डन मिलता है, अन्यथा हमें बर्डन नहीं मिलेगा। वो कंडीशंस क्या क्या है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है? कंडीशन है कि चार्ज मूव करता है, चार्ज मूव्स स्लोली, ठीक है। चार्ज को हमें कैसे मूव कराना है? जितना पॉसिबल हो सके ना उतना स्लो मूव कराना है ना। इतना स्लो मूव कराते हैं कि इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नियरली इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। मतलब ऐसे नहीं कि चार्ज को हमने ऐसे धक्का देके ले गए, तेजी से नहीं, हम चार्ज को बहुत धीमे धीमे लेके जाते हैं, जैसे कि कोई एक मतलब भारी पत्थर को, है ना, कोई एक इंसान लेके जाता है, ठीक है, मान लो बहुत वजन वाला पत्थर है और उसको कोई इंसान लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो कैसे लेके जाएगा? बहुत धीमे 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 धीमे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज को, मतलब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके जाते हैं ना, तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब चार्ज मूव्स स्लोली एज पॉसिबल एज स्लो, ठीक है, जितना संभव हो सके ना उतना हमें चार्ज को कैसे लेके जाना है? स्लो फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। जितना धीमे हम चार्ज को ले जा सकते हैं ना उतना चार्ज को हमें क्या लेके जाना है? धीरे लेके जाना है। तो आपको ये चीज डेफिनेशन में जोड़नी पड़ेगी, क्या कि अब इसकी पूरी डेफिनेशन क्या हुई कि किसी क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक कुछ इस प्रकार ले जाया जाए कि उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, बाह्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ही क्या होता है? विभवांतर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई विभवांतर की? विभवांतर का फॉर्मूला समझ में आया, ये सारी कहानी समझ में आई, इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट, इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, और इसकी कंडीशन, ये सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पोटेंशियल फॉर्म है ना वो केवल तब कंजर्वेटिव फोर्स पर ही अप्लाई होती है। कौन से फोर्स पे अप्लाई होती है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षित बल पर ही अप्लाई होती है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल पर हम इसको लगा सकते हैं, है ना, विद्युत बल पे हम इसको लगा सकते हैं, नाभिकीय बल पे हम इसको लगा सकते हैं। संरक्षित बल का मतलब क्या है कि, है ना, जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है वो आपका पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब पाथ पर ये निर्भर नहीं करता है। बात समझ में? फोर्स इंडिपेंडेंट है किसके? पाथ के। कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन क्या है कि फोर्स है ना आपका पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट जहां फोर्स मिलता है ना आपको, कंजर्वेटिव फोर्स मिलता है, वहीं पर इस पोटेंशियल की कहानी अप्लाई होती है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कभी भी पोटेंशियल नहीं निकलता। जैसे कि हम फ्रिक्शन फोर्स में पोटेंशियल निकालना चाहें, इम्पॉसिबल, कभी नहीं निकल सकता, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये पोटेंशियल कहां अप्लाई होता है? केवल कंजर्वेटिव फोर्स में अप्लाई होता है। बात समझ में आ गई? आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप क्या कहोगे? किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर जब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को कुछ इस प्रकार ले जाया जाए कि उसकी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसी अवस्था में आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, किया गया वह कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बात समझ में आ गई? और इसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ध्यान रखना, इसको हमने क्या कहा? विभवांतर का, अभी तक विभव नहीं कहा, ठीक है ना। अब यदि हमें विभव ज्ञात करना है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों चार्ज में से देखो हमने भी क्या निकाला? VB माइनस VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0, ये निकाला, ठीक है। और दूसरी कंडीशन भी ध्यान रखो कि टेस्ट चार्ज है ना, जो आपका फील्ड चार्ज है ना, सोर्स चार्ज है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ये भी लाइन लिखी रहती है कहीं पे कि डेल V का जो फॉर्मूला है ना उसमें से लिख देते हैं कई जगह पे कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 फ्रॉम W एक्सटर्नल टू Q0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये जो Q0 है ना, इसकी वैल्यू सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। थोड़ा सा काम आएगा, इससे मैं बता दिया, यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम क्या कह रहे हैं कि VB माइनस VA का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ये होता है, और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा? वोल्ट, ठीक है। अब
यदि हमें इस पोटेंशियल को एक सिंगल पॉइंट पे डिफाइन करना है, ठीक है, तो नॉर्मली इसको सिंगल पॉइंट पे डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे अजम्पशन माना है। क्या माना है? अजम्पशन। और अजम्पशन क्या माना है कि एट पॉइंट इनफाइनाइट, है ना, पोटेंशियल इज जीरो। इनफाइनाइट पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। एक्चुअल में जितनी भी किताबें हैं उसमें ये चीज आपको, मतलब ये चीज अज्यूम की गई है कि इनफाइनाइट पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, वो क्या होता है? जीरो होता है। इसको मानने से फायदा क्या हुआ? हमने एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर ली। जैसे कि मान लो मेरे को सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये तो आपका सोर्स चार्ज रहा और ये आपका पॉइंट बी रहा और यहाँ पर इस सोर्स चार्ज की वजह से ये कोई पॉइंट ए रहा। अब की बार हम पॉइंट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर कहां लेके आ रहे हैं? पॉइंट ए तक लेके आ रहे हैं। इनफाइनाइट से लेके पॉइंट ए तक लेके आ रहे हैं। तो अब की बार क्या हो जाएगा? VA माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू W एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय Q नॉट हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना है? जीरो है। इनफाइनाइट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या निकल के आ गया? पोटेंशियल निकल के आ गया। उसकी वैल्यू कितनी आई? W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू A। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट किसी एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हमने ग्रेविटेशन में किया भी था, उसकी एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? विभव की डेफिनेशन क्या थी? अनंत से किसी आवेश को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। किया गया यह कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक है, तो सेम अब यहाँ पे परिभाषा बनाओ। अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, है ना, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। किया गया यह कार्य उसकी विद्युतीय विभव के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट हमें क्यों कंसीडर करना पड़ा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है ब्रैकेट में। हम सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम चाहते हैं सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना, तो हमने एक ऐसा पॉइंट हमेशा अज्यूम कर लिया जिसका पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉइंट को हमने इसलिए अज्यूम करा है ताकि हम एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, फिर वापस सुनो, इस पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ पॉइंट्स जबरदस्त रूप से ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से लेके जाते हैं कि चेंज जीरो हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अपन को कब मिलेगी? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो उसके अंदर? जीरो। मतलब ये खुद आ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। इसको हर पॉइंट पे चलाने के लिए क्या एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये चार्ज है ना, मूव्स करता है, मूव्स वेरी स्लोली। ये दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, चार्ज मूव्स वेरी स्लोली, बहुत धीमे धीमे इस चार्ज को चलाया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? ये अप्लाई होता है केवल कहां पर? जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और चौथा पॉइंट, Q नॉट को हम क्या मानते हैं? नियरली इक्वल टू जीरो मानते हैं। Q नॉट की जो वैल्यू है, टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या है? Q नॉट है। उसकी वैल्यू हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे Q नॉट की वैल्यू QS के कंपैरिजन में बहुत कम। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है, तो अभी तक जो आपके काम की चीज है उसमें क्या करना है आपको? एक तो विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या होगी? अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में कुछ बाह्यतम कार्य करना पड़ता है। किया गया यह बाह्यतम कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, दूसरा विभवांतर की परिभाषा, डेल V इज इक्वल टू, ध्यान रखना हमेशा V फाइनल माइनस V इनिशियल आएगा। जहां तक ला रहे हैं वो, जहां से लेके आ रहे हैं वो। ठीक है, ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? W एक्सटर्नल फ्रॉम B टू A लिखना भी है। कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं? फाइनल टू इनिशियल। फाइनल पॉइंट क्या है इसमें? A, है ना। तो स्टार्टिंग कहां से क्या मिलानी थी? B से स्टार्टिंग की है A तक। ठीक है, तो इसका फाइनल क्या हुआ? सॉरी A, और इनिशियल क्या हुआ? B। B से स्टार्टिंग की है, देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट B, ये A, यहां से लेके आए यहां तक लेके आए, तो ये तो हुआ फाइनल और ये हुआ इनिशियल। तो A तो है आपका फाइनल और B है
इनिशियल, ठीक है। डिवाइडेड बाय किसको लेके आए, चार्ज को लेके आए। तो एक फॉर्मूला आपका तैयार हुआ है। फिर जब भी आपको वर्क डन निकालने के लिए कहे तो वर्क डन निकालने का तरीका क्या है आपके पास, डेल V पता होना चाहिए और Q नॉट पता होना चाहिए, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब भी हमें इस चैप्टर में वर्क डन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो कितना आ जाएगा, वर्क डन की यूनिट तो हमें पता है जूल होती है, तो हम जूल इसको डायरेक्टली काम में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम पढ़ते हैं किसी बिंदुवत आवेश पर विभव की गणना, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव की गणना। तो देखो इस गणना को करने से पहले आप सीधा फॉर्मूला ध्यान रखो कि V का जो फॉर्मूला आएगा ना वो आएगा आपके पास KQ/R। कब, जब चार्ज पॉजिटिव है तो यहां लिख दो वेयर Q विद साइन रखा जाता है। Q कैसे रखा जाता है, विद साइन रखा जाता है। मतलब यदि आपको पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालनी है तो क्या निकलेगा KQ/R, और नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालनी है तो क्या निकलेगा -KQ/R, ठीक है। R क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B टू A से B के बीच की दूरी, जहां से हम लेके आ रहे हैं और जहां तक लेके आ रहे हैं उसके बीच की दूरी है। और के तो आपको पता है ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। अब किसमें, वैक्यूम के अंदर मीडियम में चेंज हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये फार्मूला है। अब हम देख रहे हैं कि फार्मूला आया कहां से, है ना। इस फार्मूले को हमें थोड़ा सा डिराइव करना है। तो इस फार्मूले का डेरिवेशन आप देखो आराम से, अच्छा फार्मूला है और पूरे चैप्टर में इसका यूज हुआ है, इसलिए अच्छे से समझना है इसको। हम क्या कह रहे हैं कि हमें पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए ना, हमें केवल पोटेंशियल चाहिए। मान लो ये सोर्स चार्ज है और यहाँ पे कोई पॉइंट है A और यहाँ कोई पॉइंट है B, ये इसको इनफाइनाइट मान लिया और मान लो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, इसके बीच डिस्टेंस कितनी है, R है। तो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, B फाइनल माइनस B इनिशियल, क्या होगा W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q नॉट, ठीक है। यही तो होगा BA माइनस BB इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। अब हमने क्लास 11 चलो पहले इसमें देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहे हैं हम, ये चीज समझ में आ गई ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट को मैंने यहां ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट A को मैंने यहां लिख दिया और इस पॉइंट B को मैंने यहां लिख दिया। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि इस इनफाइनाइट पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या लाना चाह रहे हैं, एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमें तो ये पता ही नहीं कि इनफाइनाइट कहां है, हमारे लिए इनफाइनाइट कहीं हो सकता है, इससे R गड़बड़ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को जस्ट अपोजिट वे में फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं अपोजिट वे में, ध्यान सुनना। अपोजिट वे में फॉर्म करने का मतलब है कि हम क्या करते हैं, इसका उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम क्या करते हैं कि हम चार्ज को लेके जाते हैं, केवल प्रोसेस को करने के लिए जब हम होता तो वही है, B से A तक चार्ज आता है, केवल हम कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं कि हम चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लेके जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो पोटेंशियल है ना उसका वर्क डन हमेशा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इस बात को समझना। इलेक्ट्रिक फोर्स ने कुछ काम नहीं किया फिर तो अपना भी चला गया, फिर क्या हुआ है ना, हम लेके जा रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। इसी फील लो, थोड़ा सा समझो इस चीज को भी, थोड़ा सा क्या कह रहे हैं हम, इसी से समझो। यहाँ पे मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज Q है ना, इसको मैं पॉइंट सोर्स पे रख देता हूँ। मान लो ये पॉइंट A है और ये Q पर रखा हुआ है, ध्यान समझना। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले आता हूँ, ये आपका मान लो एक पॉइंट हो गया, ठीक है, जहां पर मैं इस चार्ज को लेके आया। मान लो ये आप इस पे इस Q नोट को लेके आ रहे हैं। जैसे आप इसको इस पे लेके आओगे तो आप इनफाइनाइट से लेके आए तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ा है, ठीक है। अब वो वर्क डन कितना करना पड़ा वो चेक करने के लिए हमने क्या सॉल्व का प्रोसेस कर दिया। मान लो हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इस पॉइंट पर पहले से इसको लाके रख दिए, अब Q इस पर फोर्स लगाए
इसकी वजह से किधर जाएगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट का वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मानते हैं वो इनिशियल इनफाइनाइट हमारे इनफाइनाइट है, उसके बाद कितनी दूर मिल जाओ हमें कोई बदल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि देखो यहां से यहां तक तो ये चार्ज अपने आप ही चलेगा इस क्यू की वजह से, हमें तो इसको कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमें करना है एक्सटर्नल वर्क, तब जाके हमें पोटेंशियल मिलेगा, जब तक हम एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे हमें पोटेंशियल नहीं मिलेगा। अब क्या कह रहा है चार्ज, हम आपको एक्सटर्नल वर्क करने नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या होगा इस समय पर कि हमें इस चार्ज Q नॉट के अगेंस्ट इधर की तरफ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज इधर जा रहा है, ध्यान से इधर जा रहा है ना, तो अपन इधर फोर्स लगाएंगे तो ये चार्ज इधर जाएगा और हमने फोर्स लगाया बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल, ताकि वो चार्ज बिल्कुल धीमे 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 चले। वापस समझो, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट चार्ज रखा हुआ है आपका टेस्ट चार्ज, इस Q की वजह से किधर सरकेगा, ये इधर की तरफ सरकेगा, रिपल्शन फोर्स है। तो हम चाहते हैं इस पे एक्सटर्नल वर्क डन हम करें ताकि हमें पोटेंशियल मिले। अब हमारा तो मौका ही नहीं मिल रहा एक्सटर्नल वर्क डन करने का, क्योंकि इसको खुद ही सरका है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना है, तो हमने क्या करा, इस Q के अपोजिट, इस फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क डन करना स्टार्ट कर दिया। इससे दो फायदे हुए, क्या, एक तो ये चार्ज तेजी से चल रहा था इधर, है ना, उसको हमने कंट्रोल कर लिया इधर फोर्स लगा के। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई पीछे भाग रहा है और उसको पीछे धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं, उसको इस तरीके से काम कर रहा है, वो तो अपनी स्पीड में चलना चाह रहा है, लेकिन हमने उसको पीछे से क्या कर रखा है, धीरे धीरे कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, ऐसे हमने इसको यहाँ पीछे से कंट्रोल किया, जैसे हमने इसको पीछे से कंट्रोल किया तो हमने इस पे कुछ एक्सटर्नल वर्क डन कर दिया ना, जिसकी वजह से चार्ज स्लोली मूव कर रहा है, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एक्सटर्नल वर्क डन किया है वो एक्सटर्नल वर्क डन तो किसके इक्वल हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम r टू इनफाइनाइट, हमने यहां से यहां तक किया, f डॉट dr, यही तो वर्क डन है हमारा, भाई वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना। अब यहां लगाओ वर्क डन, r टू इनफाइनाइट f dr cos थीटा। बड़े ध्यान से देखो, cos थीटा की वैल्यू क्या है, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो थीटा की वैल्यू आई 180 डिग्री, कितनी आई 180 डिग्री। तो कितना हो गया ये, r टू इनफाइनाइट f dr cos थीटा की जगह रख दो -1, तो मैंने माइनस को ले लिया बाहर। अब f क्या है, f का फॉर्मूला आपको पता है, k q r स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया, -kq डिवाइडेड बाय 1/r स्क्वायर डॉट dr फ्रॉम r टू इंफिनिटी। ये पॉइंट समझ आ गया क्या आपको? ठीक है, अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या था कि इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा ना वो तो फिक्स है, वो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का kq, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/r, कहां से कहां तक, r से इनफाइनाइट तक। अब इसमें लिमिट रखो, इसमें लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, इसमें लिमिट रखने का आंसर आएगा माइनस 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 का kq तो है ही अपने पास, तो -1/∞ माइनस ऑफ माइनस 1/r, इसको सॉल्व करा तो कितना आया, kq/r, किसका, माइनस। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो W एक्सटर्नल निकल के आया ना, W एक्सटर्नल वो कितना निकल के आया, वो निकल के आया, एक काम करो यहाँ पे Q नॉट लगाओ, तो k Q1 Q2 बना स्क्वायर होता है ना, और W B चाहिए हमें, ये तो W एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आई, W एक्सटर्नल की वैल्यू आई k Q नॉट डिवाइडेड बाय r, k Q नॉट डिवाइडेड बाय r। समझ आएगा अंदर, वापस देख लो, बहुत है ना, थोड़ा सा डेप्थ में जाके प्रोसेस है, आप चाहो डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला बता दूंगा, पर प्रोसेस आपको आनी चाहिए ताकि अच्छे न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा देखो क्या कह रहे हैं, अनंत से किसी पॉइंट को हमें यहां तक लाना है, इस पॉइंट तक लाना है, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना। अब हमें देख रहे हैं कि हमने कितना वर्क डन किया, इसके लिए हमने पहले ही कैलकुलेशन के स्टेट चार्ज को यहां मान दिया, जैसे हम इसको यहां लेके आए तो इस Q की वजह से इसमें फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इधर मूव करने की कोशिश करेगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ यदि हमने इस पे अपने आप ही मूव कर रहा है तो हमने कुछ एक्शन वर्क डन किया ही नहीं ना इस पे, तो एक्शन वर्क डन करने के लिए हमने क्या करा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, वो फोर्स हम लगा रहे हैं उसको बड़ी ताकत से खींच रहे हैं, है ना, लेकिन ये चार्ज Q को आगे की तरफ ले जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस चार्ज को आगे की तरफ मूव करा रहे हैं, और हम क्या देखते हैं फाइनल में इस इनफाइनाइट पॉइंट पे आके रुक जाएगा। तो हमने वर्क डन किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, हमने वर्क डन किया
अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो उस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स को जो हम शो करेंगे यहाँ पे, उसका फॉर्मूला F बल का फॉर्मूला F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब F dr cos थीटा, अब F को लगा रहे हैं पीछे और डिस्प्लेसमेंट हुआ है आगे, तो 180 डिग्री, तो ये हुआ माइनस F dr, है ना। अब इसकी वैल्यू रखें, F का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो इसको निकाला हुआ 1 अपॉन r, इसको सॉल्व करा तो माइनस के 1 अपॉन r है इंटीग्रेशन, भाई 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन r, और r से इनफाइनाइट तक रेंज रखी, तो पहले तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस k q q0, क्या लिखा, माइनस k q q0, है ना। और ये हुआ माइनस का 1 अपॉन इनफाइनाइट, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 अपॉन r, तो इसको सॉल्व करके क्या निकल गया है, माइनस k q q0 डिवाइडेड बाय r। ये तो w एक्सटर्नल है भाई, ये क्या है हमारा एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना हुआ, तो पोटेंशियल ये बोलेंगे कि देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल हुआ वो कितना हुआ, यहाँ पे हुआ b, आपका फाइनल अभी क्या है b है, इनिशियल क्या है यहाँ से bb माइनस ba, यहाँ पर इस समय पर देखो फाइनल क्या है जहां तक पहुंचेगा, इनिशियल क्या है जहां से हमने बटन स्टार्ट किया, vb माइनस ba बराबर कितना, माइनस का k q q0 डिवाइडेड बाय r, ये तो w एक्सटर्नल हो गया, और q0 से कर दिया हमने डिवाइड, ये कट गया, तो क्या आया vb माइनस ba इज इक्वल टू माइनस का kq बाय r। लेकिन अब यहाँ एक प्रोसेस समझो छोटी सी, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा समझना है, क्या कि vb माइनस ba बराबर माइनस kq बाय r, लेकिन ये वर्कडन कौन सा है, यहां से यहां तक जाने का वर्कडन। हमने क्या बोला, वर्कडन तो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो एक चीज बताओ मेरे को यहाँ पे कि w ऑफ, इस पॉइंट को मैं c मान लो, तो c टू इंफिनिटी बराबर होगा w ऑफ माइनस इंफिनिटी टू c, इंफिनिटी टू c। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक का वर्कडन और यहां से यहां तक का वर्कडन, टोटल वर्कडन 0 होगा ना, तो हम कह रहे हैं कि हमने यहां से यहां तक का वर्कडन निकाला, तो वो वर्कडन इसका उल्टा होना चाहिए ना। तो हमें एक्चुअली वर्कडन चाहिए कौन सा, हमें चाहिए इनफाइनाइट से c तक का चाहिए, इनफाइनाइट से c तक का चाहिए ना। इनफाइनाइट से c तक की हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ba माइनस bb बराबर kq डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो ये हमने एक फॉर्मूला निकाला बिंदुवत आवेश के कारण विभव की गणना। अच्छा, यदि हम माइनस चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे साइन में क्या आ जाता है, केवल माइनस आ जाता है, ठीक है, समझ में आएगा। अब इसका सिंपली फॉर्म देखो, ये तो बिल्कुल पूरी फीलिंग के साथ है। अब सिंपली फॉर्म क्या कहते हैं, हमें चाहिए f डॉट dr अपॉन q0, क्यों, क्योंकि ये तो w और ये q0 है। f का फॉर्मूला क्या है, k q स्क्वायर, k q q0 अपॉन r स्क्वायर डॉट dr, ठीक है। अब वर्कडन इस सूत्र में माइनस होता है तो माइनस लगा दिया, और इसको सॉल्व कर लिया, कहां से कहां तक, अनंत से लेके r तक, इनफाइनाइट से r तक लेके आए ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस k q q0 से q0 को कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा k q, और यहाँ पे आया माइनस का 1 अपॉन r, है ना। लिमिट कहां से, इनफाइनाइट से r तक, सॉल्व की तो माइनस माइनस हो गया प्लस k q डिवाइडेड बाय r। ये भी तरीका है करने का, ठीक है, पर इसमें फीलिंग नहीं है, इसमें मतलब ये एक सिंपल मेथड है, इसको कहीं भी प्लस माइनस की गड़बड़ हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। एक बार वापस देखो, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, बाकी फिर उसका सारी इसकी एप्लीकेशन है, चैप्टर भी बहुत ईजी है, बस ये चीज समझ आनी चाहिए आपको।